अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है 11.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग। आपकी बुक के अंदर ये 11.3 है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग के साउंड की जो खुसूसियात हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक एक बच्चे की आवाज़ है मध्यम सी, चीखने की जैसी थोड़ी सी आवाज होती है, एक डिफरेंट साउंड है। एक बड़े बंदे की आवाज है, थोड़ी सी गरजदार आवाज होगी, भारी आवाज होगी, एक डिफरेंट है। एक मर्द की आवाज है तो मैन की आवाज वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर्ड। अगर औरत की आवाज है, लड़की की आवाज है, वो तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमें देखने को मिलती है। परिंदों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं जिनको कि हम अक्सर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इन साउंड के जाहिर सी बात है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स व्हाई हमें ये जो साउंड्स हैं ये डिफर करते हैं हमें, या हम इनको डिफरेंटली फील कर सकते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर उनको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में कहता है देयर आर फ्यू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय मींस ऑफ व्हिच वन साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर साउंड। के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से एक साउंड को दूसरी साउंड से जो है वो डिफर किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स किया जा सकता है। तो वो फर्क करने के लिए जो डिफरेंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीन हैं। नंबर वन है लाउडनेस, जो आपके बारीपन होता है आवाज का, वो बेसिकली क्या चीज है। नंबर टू जो है वो उसमें नंबर टू जो उसका वो है इंटेंसिटी। हम देखेंगे कि इंटेंसिटी बेसिकली है क्या चीज। नंबर थ्री जो है वो उसकी पिच है, और नंबर फोर उसकी क्वालिटी है। तो डिफरेंट ये चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होते हैं जिनको कि हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में जो है वो इनके डिफरेंटली इनको थोड़ा सा एलिब्रेट किया, हम उसको जो है वो शॉर्टली देखेंगे। इनके डिफरेंट जो है वो आपके पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से डिफाइन आउट हम कर सकते हैं। नंबर वन हम जो है वो लाउडनेस से चलते हैं कि लाउडनेस जो है वो बेसिकली क्या चीज है। स्टूडेंट्स लाउडनेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच अ लाउड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन करें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच we can distinguish between a loud and faint sound। बेसिकली स्टूडेंट्स लाउडनेस आवाज का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम एक लाउड यानी एक भारी आवाज और फेंट जो कि थोड़ी सी मध्यम आवाज होती है, एक ऊंची और मध्यम आवाज के दरमियान हम जो फर्क कर सकते हैं हल्की आवाज के दरमियान, ये जो है वो आपके पास लाउडनेस होता है। कि आपको पता चलता है कि कौन सी आवाज जो है वो भारी आवाज है या हाई लाउड है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज है, और कौन सी आवाज जो है वो थोड़ी सी फेंट है यानी कि मध्यम आवाज है। तो भारी यानी कि आपके पास एक जो है वो ऊंची आवाज और मध्यम आवाज के दरमियान फर्क करने के लिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आपके यूज करते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज लाउडनेस। स्टूडेंट्स लाउडनेस जो है वो इसके आगे मजीद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर लाउडनेस आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फैक्टर्स अपॉन व्हिच लाउडनेस डिपेंड्स। स्टूडेंट्स ये इसका सब टॉपिक है आगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिनकी आपको आवाज जो है वो अगर भारी यानी कि ऊंची आवाज अगर आपने सुननी है तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिनकी मदद से आप ऊंची आवाज सुन सकते हैं, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिनकी मदद से आप आवाज को हल्का कर सकते हैं। तो लाउडनेस जो है वो डिफरेंट तीन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। उसमें नंबर वन फैक्टर है, फैक्टर इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग। स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की मदद से। अगर आपके पास
एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो एरिया ग्रेटर एरिया होगा, बड़ी जगह होगी, तो साउंड विल बी लाउड, आवाज क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, हल्की ज्यादा जो है वो लाउड हो गई आवाज, जो आपको भारी आवाज यानी कि आपको ऊंची आवाज सुनाई देगी अगर आपके पास एरिया आपका क्या हो, जो चीज वाइब्रेट कर रही है उसका एरिया क्या हो, ज्यादा हो। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास एक ढोल, देखें ढोल और ढोलक, अगर आपके पास स्मॉल एरिया हो, स्मॉल एरिया इसका मतलब है लेस लाउड, ठीक है, आवाज आपकी क्या होगी, उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स ढोल जो होता है उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ढोल की आवाज क्या होती है आपके पास ज्यादा, ड्रम उसको बोलते हैं, उसकी आवाज क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड एक ढोलक होती है छोटी सी, जो घरों में अक्सर बजाई जाती है शादी ब्याह के मौका पर, तो वो जो ढोलक है उसकी आवाज क्या होती है, थोड़ी कम होती है। रीजन यह है कि ढोलक का एरिया क्या होता है, कम होता है, और ढोल का एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिस चीज का एरिया ज्यादा हो उसकी लाउडनेस भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और अगर एरिया कम हो तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ये है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 1 फैक्टर है जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स नंबर 2 इसके अंदर है, दैट इज हम देखेंगे जो कि है आपका नंबर 2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली क्या चीज होता है, एम्पलीट्यूड ये है कि आपके पास, इसको मैं रेस कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा हमें चाहिए जगह। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड ये है कि आपके पास कोई अगर बॉडी है, इस तरह की अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एम्पलीट्यूड है इसका, मीन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मीन से लेके यहां तक का, अगर ये एम्पलीट्यूड जो है वो इस तरह से होगा, हाई एम्पलीट्यूड होगा, तो फ्रीक्वेंसी आवाज भी क्या होगी, आपको ज्यादा सुनाई देगी, ग्रेटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका सेंटर से किसी भी साइड के ऊपर डिस्टेंस को कहते हैं, तो ये भी इसी तरह से ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो इसकी क्या होगी, हाई साउंड, ठीक है, यानी कि लोड। और अगर आपका पास लेस एम्पलीट्यूड होगा तो आपकी आवाज भी क्या होगी, लेस लाउड होगी, यानी कि आवाज भी आपकी क्या होगी, कम आपको सुनाई देगी। तो स्टूडेंट्स इसकी अगर आप एग्जांपल देखें, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार इज लोड इफ इट्स वायर आर प्लग्ड वायलेंटली। अब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने देखा गिटार की साउंड, वो तारे होती है, तारों को अगर जरा सा टच करें, जरा सी आवाज है, ज्यादा दूर तक अगर इस तरह से तार होती है स्ट्रेट, अब उस तार को आप यहां पे वो फिक्स है, थोड़ा सा आप करेंगे तो इस तरह से टेढ़ी होगी, थोड़ा सा इस तरह से, मींस ऐसे जहां तक जाएगा वर्ड, अगर आप उसको यहां तक वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा दूर तक लेके जाते हैं, इसके बजाय ज्यादा खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका, मीन पोजीशन उसकी ये थी, यहां से उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से आवाज भी आपको क्या होगी, ज्यादा सुनाई देगी। तो एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा तो आवाज लाउडनेस भी ग्रेटर होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। इसके साथ स्टूडेंट्स थर्ड फैक्टर है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स अब यह है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर ग्रेटर डिस्टेंस, लेस लाउड, लाउड क्या होगा, आवाज क्या होगी आपको हल्की। स्टूडेंट्स कहीं पे आपके घर के पास मस्जिद है, मस्जिद में आवाज आ रही है, आपको अजान हो रही है, आप उस वहां पे आपको वो जो स्पीकर वगैरह लगा हुआ वाइब्रेट कर रहा है और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी वो स्पीकर है, आप उस वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना दूर जाते जाएंगे आपको पता है आवाज आपको क्या होगी, कम सुनाई देगी। तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपका कहीं पे एक जगह के ऊपर वाइब्रेटिंग बॉडी है, लाइक यहां पे अगर वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी, और यहां पे अगर आपका जो है वो लिसनर है, तो यहां पे आवाज उसको ज्यादा सुनाई देगी। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी से, अगर लिसनर दूर जाता है तो यहां पे लाउडनेस जो होती है वो लाउडनेस डिक्रीज होती है। तो एरिया जो है वो अगर आप
डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर इंक्रीज करें, ग्रेटर डिस्टेंस होगा तो वैल्यू लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, और कम डिस्टेंस होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा लाउडनेस जो है, लाउडनेस बेसिकली क्या है, लाउडनेस जो है वो जिसकी मदद से हम एक लो और फेंट साउंड के अंदर फर्क कर सकते हैं, उसको लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमने देखी। देन हम आते हैं इंटेंसिटी की तरफ। नंबर 2 वो है इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स इंटेंसिटी जो है वो आपके टॉपिक के अंदर, बुक के अंदर तो काफी इसका एक आपके पास लार्ज एक टॉपिक है जो कि उसने एक्सप्लेन किया, इसका रिलेशन भी फाइंड आउट किया है, बट आपके सिलेबस में चूंकि स्मार्ट सिलेबस में इस तरह से इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको जस्ट जो है वो डेफिनेशन और इसके यूनिट तक ही रखेंगे। तो इंटेंसिटी बेसिकली साउंड इंटेंसिटी इज नोन एज अकॉस्टिक इंटेंसिटी। इसको बेसिकली इंटेंसिटी जो है, अगर हम चूंकि ये साउंड इंटेंसिटी होती है और इसको जो है वो हम अकॉस्टिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, अकॉस्टिक इंटेंसिटी, ठीक है, ये एक ही बात है इसकी। हम लोग यार साउंड इंटेंसिटी सिंपली बोल रहे हैं, साउंड इंटेंसिटी बोल रहे हैं या अकॉस्टिक इंटेंसिटी, ये एक चीज है। और इसकी डिफाइन जब हम करते हैं तो एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एनर्जी यानी बेसिकली साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी पासिंग in 1 second through an area held perpendicular, ठीक है जी, held perpendicular जो आपका इसका मतलब यह है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है held perpendicular to the direction of प्रोपगेशन। अब बेसिकली एनर्जी जो है वो साउंड जो की एनर्जी है, आपका ये एक एरिया है जो आपने यहां से साउंड ट्रैवल कर रही है इस फॉर्म में, इस तरह से वेव्स उसकी गुजर के जा रही हैं, तो यहां से जस्ट लाइक दिस, तो वो साउंड वेव्स अब 1 सेकंड के अंदर इस जगह से, इस एरिया के अंदर से जितनी वेव्स गुजर के जाएंगी, लाइक अगर इसके अंदर से 50 वेव्स गुजर के जा रही हैं, तो इसका मतलब है इसका जो इंटेंसिटी होगी वो 50 होगी। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी बेसिकली जो है इसका यूनिट जो होता है वाट पर स्क्वायर मीटर होता है, इसका यूनिट दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। असल में इंटेंसिटी जो है वो अगर आप उसको देखें तो वो आपके पास बनती है पावर, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, जो नंबर ऑफ वेव्स जो यहां से गुजर रही है बेसिकली वो उसकी पावर है, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होता है, एरिया। तो पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है और एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो पावर ऑफ यानी कि एनर्जी जो आपकी वेव्स गुजर रही हैं, वो रेट ऑफ वेव जो है इन 1 सेकंड बेसिकली फ्रॉम अ यूनिट एरिया जो होता है, बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। एनर्जी पासिंग इन 1 सेकंड ये रेट ऑफ पासिंग एनर्जी है, या इसको रेट ऑफ डूइंग बाय पावर भी हम कह सकते हैं। हेड परपेंडिकुलर टू द एरिया, इस एरिया से गुजर के जाना उसका जो होता है वो आपको क्या कहते हैं, हम उसको इंटेंसिटी, और वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका ऐसा यूनिट होता है। स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का जो है वो और लाउडनेस, ये जो दोनों हमारे पॉइंट्स हैं, इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन जो है वो हम चूंकि अब आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको जो है वो अभी के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो आपका ये रिलेशन होता है साउंड लेवल बेसिकली इसको बोलते हैं, दोनों का जो रिलेशन है उसको मैं वैसे एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, वो मे भी कि अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टूडेंट्स है अगर आप उसकी डेरिवेशन से रिलेटेड कहेंगे तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो आपको सॉल्व भी करवा, मतलब कि हम लेक्चर में एक सॉल्व कर देंगे, बट उसकी आपको अभी के लिए जरूरत नहीं क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो वो बेसिकली साउंड लेवल होता है, साउंड लेवल बेसिकली दो साउंड के दरमियान का डिफरेंस होता है। साउंड लेवल इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड्स, एक स्टार्टिंग साउंड, इनिशियल साउंड और फाइनल साउंड, कोई दो साउंड्स होते हैं उनके दरमियान का डिफरेंस मींस L माइनस L नॉट, ये इज इक्वल टू होता है K log ऑफ I ओवर I नॉट। तो ये देखें K जो है वो कांस्टेंट है, I ओवर I नॉट जो है I भी इंटेंसिटी है, ये आपकी समझ लें कि फाइनल इंटेंसिटी है, ये जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है, ये आपका फाइनल साउंड है, ये आपका क्या है, इनिशियल साउंड है। तो साउंड लेवल जो होता है यानी साउंड डिफरेंस इज इक्वल टू K log ऑफ I ओवर I नॉट। K जो है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपका जो है वो एक रिलेशन है इन दोनों का, बट अभी के लिए हम उसको जो है वो इतना खास आगे लेके नहीं चलेंगे, ना ही हमने उसको जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जस्ट एक सिलेबस में जो है वो एक चीज इंक्लूड है। इसके साथ स्टूडेंट्स थोड़ी सी इंटेंसिटी के रिलेटेड चीजें हैं, इसमें हम एक देखते हैं, एक चीज होती है कि इंटेंसिटी जो हमें कम से कम, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी जो कि किसी भी इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को आसानी के साथ जो सुनाई दे सकती है, द फेंटेस्ट साउंड दैट अ ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी या आप इसको फेंटेस्ट साउंड मींस सबसे हल्की जो आवाज होती है, फेंटेस्ट मतलब हल्की तरीन आवाज, दैट कैन बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, जो कि इंसानी कान सबसे हल्की आवाज जो है वो डिटेक्ट कर सकता है या सुन सकता है, उसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इसे कहते हैं, जो कि वो मिनिमम आवाज है जिसको कि एक इंसानी कान सुन सकता है, TOH इसको बेसिकली हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। बेसिकली इंटेंसिटी के अंदर ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वो मिनिमम आवाज है जो कि एक इंसानी कान आसानी से सुन सकता है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग बेसिकली इसकी एक आवाज होती है, तो वो जो है वो 0 डेसिबल या दिस कोरेस्पोंड टू द एनी इंटेंसिटी ऑफ 1 10 -12 a sound that is 10 times। तो ये जो मिनिमम आवाज स्टूडेंट्स होती है लेवल ऑफ विस्पर, ये 20 डेसिबल तक की आवाज जो है वो आपको सुनाई देती है। डेसिबल जो है वो इसका एक आगे मजीद यूनिट है, इसको हम जो है इतना खास अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर डिफरेंट साउंड इंटेंसिटी दी हुई हैं जो कि एक इंसान अच्छे से सुन सकता है, हायर आवाज कितनी है, लोअर कितनी है, एक जो परिंदे वगैरह होते हैं इनकी आवाजें जो होती हैं ये कितनी आवाज सुन सकते हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ आवाजें दी हुई हैं, ये वहां से आप जो है बुक के ऊपर से इनकी वैल्यूज को तैयार भी कर सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जो होती है बेसिकली इसकी वैल्यू अगर देखें TOH की, तो ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 डेसिबल, ये इसकी जो है वो आवाज मिनिमम आवाज होती है, या इसको जो है इंटेंसिटी लेवल में अगर इतनी इंटेंसिटी बेसिकली ये होती है। डेसिबल या आप इसको इस तरह से नहीं लिखते तो सिंपली आप बेसिकली इसका जो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वो हमने पढ़ा है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो थ्रेशोल्ड यानी कि मिनिमम आवाज जो कोई इंसानी कान सुन सकता है उसकी जो इंटेंसिटी होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे पास थर्ड है जो कि है पिच, पिच ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स लाउडनेस के साथ जैसे था उसी तरह से पिच ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन टू श्रिल ग्रेव साउंड्स। श्रिल ग्रेव साउंड स्टूडेंट्स एक होती है हल्की आवाज जो कि आवाज होती है, और एक होती है ग्रेव मींस के भारी आवाज। एक हल्की आवाज के दरमियान फर्क कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको बेसिकली हम साउंड कहते हैं। स्टूडेंट जस्ट इसकी आप डेफिनेशन, द पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय एंड ग्रेव। तो हमारी श्रिल के दरमियान फर्क करने कैरेक्टरिस्टिक्स आर द पिच ऑफ साउंड। स्टूडेंट जस्ट ज्यादा डिटेल डेफिनेशन देखेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसकी और ग्रेव साउंड एक हल्की और बारीक कर सकते हैं,